ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल की क्लास हमने कहाँ एंड करी थी उसको मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। कल की क्लास में मैं आपको बता रहा था कुछ मोल कॉन्सेप्ट वगैरह के बारे में, मैं आपको बता रहा था। आप देख के आए होगे ऑब्वियसली। अब देखो उसी बात का हम फायदा उठाते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों? लास्ट वाला क्लास मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने रिवाइज नहीं किया है उनको रिवाइज होना चाहिए। यहां मैं उसी की हेल्प लेके आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा बच्चों। ठीक, उसकी ही हेल्प लेके मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा यहाँ पर। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या था हम लोग का बच्चों, देख लेते हैं। हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन कॉम्बिनेशंस कर रहे थे, और इसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पूरी तरीके से, यस, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे हम लोग का फोकस था। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर अगर आपको याद हो तो कल की क्लास में एक डेफिनेशन हमने निकाली थी। ठीक है ना, उस डेफिनेशन को आइए एक बार हम फिर से ले लेते हैं। ठीक, कहाँ गई हमारी डेफिनेशन? ये हमारी बुक है, और डेफिनेशन हमको मिलेगी कहाँ? पेज नंबर 113 पे, है ना। चलो देखो, पेज नंबर 113 कहाँ गया भाई, चेक कर लेते हैं। 113, अच्छा। देखिए बच्चों, ये डेफिनेशन देखिए, इस पे हम लोग फोकस कर रहे थे, है ना। तो चलिए इस पे दोबारा हम लोग फोकस करते हैं। अब मैं आपको कुछ सिखाने जा रहा हूं। मोल कॉन्सेप्ट वाला भी फंडा तुम सीख चुके हो, है ना। ये देखो बच्चों, मैंने क्या बताया था, दुनिया का कोई भी कंपाउंड बनेगा, है ना, तो वो केमिकल कंपाउंड एक तो फिक्स एलिमेंट से बनेगा। जैसे कि वाटर कभी भी बनेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी बनेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन से बनेगा। ठीक, इसको कट कर दीजिए। और आपको कल की क्लास में बच्चों हमने यहां से यहां तक डिस्कस कर लिया था। ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स। अब आगे जो बात लिखी हुई थी, है ना, कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास, इसका क्या मतलब है? इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास, ये मेरे को समझाना है। ठीक, ये वाला पोर्शन जो ब्लू कलर से मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये मेरे को समझाना, और यही आपको समझना है बहुत डिटेल में। तब आपके सवाल बनेंगे, तब आपके सवाल बनेंगे। देखिए, सबसे पहला एग्जांपल बच्चों इसमें हम लोग लेते हैं किसका? ध्यान सुनना बच्चों, केमिकल रिएक्शन भी मैंने थोड़ा बहुत तुम्हें बैलेंस करना सिखाया हुआ है, काम भर का मैंने सिखाया हुआ है। ठीक, देखो बच्चों, आपको पता है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहती है, यस और नो। ऑक्सीजन भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहती है। ठीक, तो हाइड्रोजन की रिएक्शन आपने कराई किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और बच्चों आपको क्या मिला यहां से? वाटर। कोई फॉर्मूला हम लोग अपने मन से नहीं चेंज कर सकते, हम बैलेंस करेंगे। तो ये रिएक्शन की बैलेंसिंग मैंने सिखाई थी, आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी बच्चों, याद है। यहां हम 2 लगाते थे और यहां हम 2 लगाते, 2 टू द 4 हाइड्रोजन, 2 टू द 4 हाइड्रोजन, और यहां 1 तो 2 1 जा 2 ऑक्सीजन, और यहां 2 ऑक्सीजन। आया कि नहीं आया? बताओ, सबसे पहले रिएक्शन लिख लो, और रिएक्शन लिख के बच्चों बैलेंस कर लीजिए। फर्स्ट स्टेप आया कि नहीं आया? बोलो 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 फटाफट जल्दी से बच्चों। आ गया? आ गया। सर आ अब गया। हाँ, आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। अब ध्यान से सुनना भाई, इसमें देखो गड़बड़ मत करना, नहीं घूमते रह जाओगे सवाल में। देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो देखो जरा ध्यान से समझना, बैलेंस कर लोगे। ठीक, अब बच्चों पहला मेरा सवाल ये है, सवाल ये है, पहला मेरा क्वेश्चन आपसे कि जरा ये बताओ कि तुम बनाने क्या चले हो, क्या बना रहे हो? तो तुम बोलोगे सर हम बना रहे हैं क्या? वाटर। सही बात है। फिर मैंने कहा ये बताओ कि वाटर कौन से एलिमेंट से बना रहे हो तुम? तो तुम बोलोगे सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना रहा हूं, यही तो बोलोगे। ठीक, मैं कहूंगा चलो ठीक है, बिल्कुल सही कर रहे हो, क्योंकि वाटर पूरी दुनिया को पता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, समझ जाना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ, यहां तक भी ठीक आ गया। फिर तुमने रिएक्शन लिखी और बैलेंस कर लिया। रिएक्शन लिखने के लिए हमें नॉलेज होना चाहिए कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में और वाटर मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है। लिख के आपने क्या करा? बैलेंस कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, लिख के आपने क्या किया? बैलेंस कर लिया। ठीक, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब बच्चों आप एक काम करो, पता है क्या, ध्यान सुनो। मॉलिक्यूलर मास निकालो, याद है? हाँ सर याद तो है। ये देखो, हाइड्रोजन का बच्चे मॉलिक्यूलर मास निकालिए
2 into 1 करूंगा तो 2u आएगा, u हटा के तुम ग्राम लगा दो, 2 ग्राम, मतलब तुम मोलर मास निकाल लो। अब चाहे मोलर मॉलिक्यूलर मास हो चाहे मोलर एटॉमिक, बस तुम मोलर मास निकाल लो, 1 मोल का मास निकाल लो। लेकिन बच्चों यहां कितने मोल लिखे हुए, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है जल्दी बताओ? 2 लिखा है। 2 हाँ, तो ये तो तुमने 1 मोल का मास निकाला है, तो 2 मोल का मास कितना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सही तो बोला यार। यार बहुत आसान है, क्या कर लोगे बताओ? क्या लिखा उसने? उसने 2s2 लिखा है ना भाई। तो यार यहीं से देखने को मिल रहा है कि 2 इंटू H2 का मास, S2 का मतलब 1 मोल S2 का मास, तो 2 इंटू, और हाइड्रोजन का मास कितना है 2, तो आंसर 4 ग्राम आ गया। देखो भाई, जो लोग ज्यादा कंफ्यूज है ना, कंफ्यूज मत हो, मैं सिंपल बताता हूं तुम्हें। देखो कुछ नहीं करना है, इसको छुपा लो। हाइड्रोजन का आता है, यस सर, कितना आता है 2, उसके पीछे ग्राम लगा दो, और इसके आगे जो भी नंबर लिखा हो ये येलो कलर से, उससे मल्टीप्लाई कर दो, खेल खत्म, खेल खत्म। 4 ग्राम, ठीक। 4 ग्राम हाइड्रोजन है ये। आया कि नहीं आया निकालना, जल्दी बताओ? आया? यस सर, अब इधर आओ, इधर आओ। अब इससे घबरा रहा है बच्चा, कोई बात नहीं, तुम क्या करो, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो चुपचाप, उसके पीछे ग्राम लगा दो यार, खेल खत्म। बस ज्यादा लफड़े में नहीं फंसना है। इधर देखो जरा, ऑक्सीजन का तुमने बच्चों निकाला क्या, 2 इंटू 16, ये तो निकाल लोगे। यू लिखेंगे तो 1 मॉलिक्यूल का मास आएगा, और ग्राम लिखेंगे तो 1 मोल का मास आएगा। 32 ग्राम, 1 मोल का मास आ गया, क्या दिक्कत है? अब सुनो, O2 के आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 माना जाएगा, यानी कि 1 इंटू O2 का मास, और O2 का कितना आया 32 ग्राम, बस आंसर आ गया 32 ग्राम। ठीक। पानी, पानी का बना लो, क्या दिक्कत है? वाटर का बना लो, क्या दिक्कत है बताओ? पानी का बना लो, क्या दिक्कत है? पानी का मॉलिक्यूलर मास नहीं आता है तुम्हें? बिल्कुल आता है। 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 और प्लस ऑक्सीजन 1 है, तो 1 इंटू 16, तो आ जाएगा कितना 18। ये तो याद हो जाना चाहिए यार, और ग्राम लगा दोगे तो 1 मोल का आ जाएगा। लेकिन यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2 है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं समझे? 36 ठीक। ग्राम। हाँ, तो 2 इंटू 18 ग्राम, तो आंसर कितना आ जाएगा बोलो? 36 ग्राम। देखो बच्चों, अब देखो, घबराना नहीं है ना, घबराना नहीं। मैं अब इसी बात को साफ सुथरा शब्दों में एक नए पेज पे लिखता हूं, तो परेशान मत होना। यहां तो मैंने आपको कैलकुलेशन दिखाई है। तो बच्चों रिएक्शन क्या थी तुम्हारी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स वाटर, है ना? और ध्यान देना जरा बच्चों, यहां 2 लगा था तो यहां भी 2 लगा था, ठीक। 2 लगा था यहाँ, 2 टू द 4, 2 टू द 4, ठीक। 2 लगा था, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों जो जो पीछे आ गया आंसर वो लिख दीजिए चुपचाप। हाइड्रोजन कितना लिया 4 ग्राम, ध्यान से चेक कर लो 4 ग्राम। ऑक्सीजन कितना लिया 32 ग्राम, चेक कर लो, ठीक 32 ग्राम। और पानी कितना बना? अब देखो एक बात बताऊं यार, एक बात बताऊं, ध्यान सुनो, मजा आपको भी आएगा, ध्यान से सुनिए। लॉ ऑफ, पहले मेरी बात सुन लो, पढ़ाने तो मैं आपको जा रहा हूं क्या, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, बात की बात है, बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मेरी बात सुनो। क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो गया भाई, चेक कर लो। अगर रिएक्शन बैलेंस है और तुमने ये वाली टेक्निक लगा दी, पक्का कुछ नहीं करना है तुम्हें, अपने आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बैलेंस रहेगा। 32 प्लस 4 36, 32 प्लस 4 36 ग्राम पानी तो बनेगा यार, चेक कर लो। अगर रिएक्शन बैलेंस है और तुमने मोल कॉन्सेप्ट वाला फंडा लगा दिया, तो रिएक्शन में रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास अपने आप बराबर हो जाएगा। पहली बात तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर ही देगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, और कर देगा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, और करना चाहिए उसको। और नहीं कर रहा है तो समझ लो तुमने कुछ ना कुछ गलती करी है, ठीक। अब सुनो, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो गया, उसको भूल जाओ, अब उसको भूल जाओ, ठीक, उसको भूल जाओ, ठीक। अब ध्यान से सुनो, अब पता है एक काम करो तुम, जिन जिन एलिमेंट से पानी बना हुआ है, तो बताइए पानी कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब बच्चे बोलेंगे एलिमेंट क्या होता है? भाई पीरियोडिक टेबल में जितने भी लिखे हुए थे सबके नाम जो थे वो एलिमेंट ही तो था। तो पानी जो है, वाटर जो है, जो कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, वो हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलकर बना है। तो पता है दोनों का मास का रेशियो ले लो, सुन लो भाई ध्यान से, क्या बोला सर? m का मतलब मास, किसका? हाइड्रोजन का, डिवाइडेड बाय m का मतलब मास, किसका? ऑक्सीजन का। 1/8। तो हाँ, मास ऑफ हाइड्रोजन बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, चेक कर लो, मास ऑफ हाइड्रोजन। अब बच्चा बताएगा, क्या बोलेगा? बोलेगा सर ये मास ऑफ हाइड्रोजन कहां से लेके आए? भैया केमिकल रिएक्शन तुम लिखोगे, तुम बैलेंस करोगे,
उसका मॉलिक्यूलर मास वगैरह सारा टेक्निक अभी 2-4 सवाल कराएंगे तो पारंगत हो जाओगे, परेशान ना हो। जस्ट मैं तुम्हें बता रहा हूँ, रेशियो तुम लोगे, सब तुम करोगे तभी तो याद होगा। ठीक, तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 4 ग्राम। ध्यान देना बच्चों, जी का मतलब ग्राम होता है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 32 ग्राम। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिए, ग्राम से ग्राम कटा कि नहीं कटा बताओ? यूनिट कट गई। अब यूनिट जो भी कट गई तो भाई 2 यूनिट, 2 मास का रेशियो लोगे तो यूनिट लेस आएगा ना भाई, कोई यूनिट नहीं आएगा तो नहीं आ रहा है। ठीक है, और सुनना, 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32। अब मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं, परेशान मत होना, इधर देखो जरा क्या है। मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू मास ऑफ छोटा सा ऑक्सीजन लिख दो नीचे, इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 1:8। और यही चीज किताब में लिखी रहती है क्या, कि जब भी पानी बनेगा, जब भी पानी बनेगा तो मास ऑफ हाइड्रोजन का रेशियो, ये रेशियो का साइन है, मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू, इसको क्या पढ़ते हैं? इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 1:8 आ गया। ठीक, ठीक है, ये तो आपने निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब कहने लगा, एक बच्चा कहने लगा, सर इसका मतलब तो बताओ। अब बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब तो बताओ। अब इसका मीनिंग क्या होता है वो समझो जरा, सुन लो भैया ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या निकाला तुमने कैलकुलेशन करके? मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन, कितना आया? 1:8, यानी कि 1/8। अब करा दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ऐसे कैसे? ऐसे, ऐसे का मतलब सर इसको कर दो इससे। भैया देखो कुछ लोग परेशान होते हैं बेवजह, 1 को करो इससे तो 1 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 8 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, और सुनो, 1 को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही तो आएगा, 1 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां तो मास ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन। और भैया ये याद कर लेंगे हम, ये याद कर लेंगे कैलकुलेशन करने के बाद। कैलकुलेशन तो मैंने इसलिए कराई, क्या पता किसी बच्चे को याद ना आए तो। यही बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा 10th क्लास में, यही 9th क्लास में दिया हुआ है। ठीक, ध्यान से सुनिए, क्या कि जब भी बच्चों पानी बनेगा तो कितनी ऑक्सीजन लगेगी बाय मास? बाय मास मतलब मास चेक कर रहे हैं, सुन लो यार, तुम वॉल्यूम भी चेक कर सकते थे, तो नंबर ऑफ मोल्स भी चेक कर सकते हैं, हम करेंगे, हम 11th क्लास में करेंगे, रुक जाओ। 9th क्लास में हम मास चेक करेंगे, और मास का यूनिट केमिस्ट्री में ग्राम होता है। वैसे तो मास का यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट फिजिक्स में किलोग्राम। लेकिन केमिस्ट्री लैब में, हाँ केमिस्ट्री लैब में ना छोटे छोटे सैंपल लेते हो ना यार तुम, तो उसका ग्राम में लेते हैं जनरली। अरे ठीक है यार, तुम छोड़ो ना, बस तुम ये समझो इधर ग्राम में होगा। ठीक है, तो भाई जितना भी मास ऑक्सीजन का दूं, जितना भी मास ऑक्सीजन, जब भी पानी बनेगा, सुन लो, एक तो 2 एलिमेंट से बनेगा, किससे किससे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। और भाई हमेशा ये रूल फिक्स होगा कि मास ऑफ ऑक्सीजन हमेशा मास ऑफ हाइड्रोजन का 8 टाइम्स होगा। हाँ, ये मतलब होता है जो यहां बात लिखी हुई थी डेफिनेशन में, क्या कि इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास, मतलब दोनों का रेशियो फिक्स रहता है भाई, दोनों का रेशियो फिक्स रहता है, चेक कर लो। मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन का जो रेशियो हमेशा 1:8 आएगा, ऐसा नहीं है। ध्यान सुनो, एक साइंटिस्ट है बेचारा, इसको देखो जरा। ठीक, ये एक साइंटिस्ट है मान लो, या कोई स्टूडेंट है, जो भी है, इसको देखो जरा। अब इसने क्या किया, इसने जो है मान लो पानी बनाया लेबोरेटरी में, और बताइए क्या कह रहा है? ये कह रहा है मास ऑफ हाइड्रोजन, और ऐसा सवाल एग्जाम में आ भी सकता है तुम्हारे पास, और मास ऑफ ऑक्सीजन का जो रेशियो है पानी बनाते टाइम वो कितना है? वो कह रहा है कि 2:7 है। बताओ ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया भाई। तो पहली बात तुमने पढ़ी कि जब भी पानी बनेगा तो हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास का जो रेशियो है वो 1:8 होता है। मैंने कहा अरे ये क्या बता दिया तुमने, इसका मतलब बताओ। तुमने बोला सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो सर, मैंने कहा अच्छा कराओ, तो तुमने कराया। तो दिस इज द मीनिंग, मतलब जितना हाइड्रोजन है ना उसका 8 टाइम्स करोगे तो उतना ऑक्सीजन लगेगा। क्या मैं क्वेश्चन दे दूं? क्वेश्चन देखो बच्चों, उसने क्वेश्चन दिया एक, ध्यान से सुनना बच्चों, है ना। उसने कहा कि लेबोरेटरी में हम लोग केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ठीक। और गिवन क्या है क्वेश्चन में लेबोरेटरी में बच्चों? उसने आपको मास ऑफ हाइड्रोजन दे दिया 4 किलोग्राम। सुन लेना, किलोग्राम में अगर मैंने दे दिया तो भाई क्या दिक्कत हो गई तुम्हें? बताओ क्या दिक्कत हो गई? सारे आंसर किलोग्राम में दोगे, क्या दिक्कत हो गई? तो मास ऑफ हाइड्रोजन अगर 4 किलोग्राम है तो सवाल पूछा कि ये बताओ 4 किलोग्राम हाइड्रोजन को पूरा का पूरा कंज्यूम करने के लिए बताओ कितना ऑक्सीजन लगेगा, कितना मास लगेगा ऑक्सीजन? 32 किलोग्राम। हाँ आया कि नहीं आया बताओ? अभी और इसको डिफिकल्ट करेंगे, रुक जाओ, अभी इसको डिफिकल्ट करेंगे, रुक जाओ। ठीक, तो आपको तो याद ही है,
और जिसको नहीं याद है तो भाई याद करोगे, और तुम क्या करोगे, क्या तुम इतना भी याद नहीं कर सकते हो, मास ऑफ हाइड्रोजन टू मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1:8 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के यहाँ पहुंचे। ठीक, तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद हो गया। अब तुमने यहाँ मास ऑफ ऑक्सीजन बराबर 8 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, चेक कर लो, 4 किलोग्राम। तो यूनिट क्या आ जाएगी, किलोग्राम, 8 चौके 32, 8 4 32 किलोग्राम ऑक्सीजन लगेगा। आया? यस सर, बिल्कुल आया। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को बच्चों रिवर्स कर देगा वो एग्जाम में, समझिएगा जरा, इसी क्वेश्चन को वो रिवर्स कर देगा एग्जाम में। मतलब अब तो समझ गए होगे, बोलेगा पानी बना रहे हैं, हमने कहा ठीक, तो बोलेगा मास ऑफ ऑक्सीजन हमने तुमको दे दिया कितना, 32 क्या नाम है, ग्राम, ग्राम दे दे, किलोग्राम दे दे, जो देगा उसी में आंसर आएगा। ठीक, तो कहेगा कि ये बताओ 32 ग्राम ऑक्सीजन को कंज्यूम करने के लिए टोटल हाइड्रोजन कितना लगेगा, 4 ग्राम, तो लगा 4 दो। किलोग्राम। हाँ, ग्राम 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 में आएगा, है ना। तो आपको तो याद ही है क्या कि ऑक्सीजन कितना लगता है, जितना हाइड्रोजन का अमाउंट होता है उसका 8 टाइम्स। ठीक, अच्छा कुछ लोग को नहीं याद है तो ये तो याद है, मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 1:8। ये तो याद है, वैल्यू रख दो, क्रॉस करा लो, आंसर आ जाएगा, जैसे करना हो, या ऐसे क्रॉस करा दो। तो मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 1 मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 8 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन, क्या दिक्कत, उठा के रख दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन इस बार तुम्हें क्या निकालना है, मास ऑफ हाइड्रोजन। तो भाई 8 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड कर देगा, तो मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 8 बराबर मास ऑफ हाइड्रोजन। वैल्यू रखो, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 32 ग्राम, तो 32 और डिवाइडेड बाय 8 बराबर मास ऑफ हाइड्रोजन। सॉल्व कर लीजिए, 8 का 8 चौके 32, तो कितना आ गया, मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 4 ग्राम। ग्राम में दिया होगा तो ग्राम में लिखना, और किलोग्राम में दिया होगा तो किलोग्राम में लिखना। ठीक, ये आ गया पहला सवाल। अब मैं आपको सवाल दिखाता हूं, ये एग्जाम में नहीं आएगा सर। तो सर एग्जाम में क्या आएगा, आओ मैं आपको बताता हूं, सुनो, देखो एग्जाम में इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा। अब देखो एग्जाम में क्या आएगा वो मैं आपको बता रहा हूं, समझिएगा जरा, समझिएगा जरा। कितना दे दें आपको हम, अच्छा अच्छा, एक चीज और, एक चीज थोड़ा सा और है ना, इधर देखो, ये भी पूछ सकता था बच्चों कि मास ऑफ हाइड्रोजन इतना है तो मास ऑफ ऑक्सीजन आपने बताया, पानी कितना बनेगा, ये भी थोड़ा सा इसी में क्वेश्चन ऐड कर लेना। तो पानी बनाने के लिए अगर ये पूरा कंज्यूम हो रहा है तो भाई 4 + 32 36 ग्राम क्या बनेगा, या किलोग्राम क्या बनेगा पानी। ये तो एक क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, वो जरा मुझे सोचने दो, बनाने दो, बनाना पड़ेगा। 36, उस क्वेश्चन को ना यार पहले तुम फील करो, थोड़ा फील कैसे करोगे रुको बताते हैं। फील तुम ऐसे करो, पहले उस क्वेश्चन को फील करो यार, है ना, इतनी जल्दी पकड़ में आएगा नहीं, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। देखो तुम पहले फील करो, कैसे फील करोगे, जो मैंने पढ़ाया है ना अभी उससे पहले तुम उसको फील कर लो, फिर तुम्हें अच्छा लगेगा, फिर तुम हैंडल कर पाओगे उसको, है ना, जब भी मिलेगा तो हैंडल हो जाएगा। देखो तुम यहीं से उठा लो, अभी जो चल रहा था वही उठा लो तुम, है ना। 32 ग्राम ऑक्सीजन मान लो दिया हुआ है, तुम ना 4 ग्राम मैंने हाइड्रोजन ले लिया, और 32 की जगह मैंने ले लिया मान लो 38 ग्राम ऑक्सीजन। सुन लो ध्यान से, अब देखो जरा, अब मजेदार चीज है, बैलेंस वैलेंस भाई कर लेना, 2 2 है ना। सुनो ध्यान से, बहुत मजेदार सवाल है भाई, बहुत ध्यान से करना, यही आएगा, यही आएगा एग्जाम में, वो सब फालतू चीज नहीं आएगी। सुनो, देखो 4 ग्राम हाइड्रोजन दे दिया और 38 ग्राम ऑक्सीजन दे दिया। सुनो, पता है बच्चे क्या करेंगे, बोलेगा बताओ पानी कितना बनेगा। हाँ, तो बच्चे पता है क्या करेंगे, बताऊं? अच्छा, हाँ, तुम तो 36 बनेगा, 36। हाँ सुन लो, बच्चे बोलेंगे, कहेंगे अच्छा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो आप आंसर क्या दोगे, देखो ये बेवकूफ बच्चा है, ये आंसर क्या करेगा, देखो दोनों को उठा के डायरेक्टली जोड़ देगा, 38 प्लस भाई दोनों को ऐड कर देगा ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। 42 ग्राम पानी इसके हिसाब से बना, जो कि गलत है भाई। हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही थोड़ी ना ध्यान रखना है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी तो ध्यान रखना है, लॉ ऑफ यस सर। कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी तो ध्यान रखना है। कहने का क्या मतलब है सर, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से मत करना, वो तब तो चलो यार बात की बात है, ठीक है, वो सब बात की बात है ना, हमेशा डायरेक्ट वही थोड़ा ना लगा दोगे, तो तुम लगाओगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में तुम्हें पढ़ाया गया है क्या, तुम्हें पढ़ाया गया, देखो भैया जब भी पानी बनेगा, ठीक, तो पानी हमेशा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बनेगा, चलो ये बात तो इनकी भी सही है, और जब भी ऐसा होगा तो मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो 1:8 होगा, ठीक है, तो ये चीज है। तो जनरली ऐसा होता है कि जो कम हो आप उसको देख लो, तो 4 ग्राम हाइड्रोजन को कंज्यूम करने के लिए
यानी कि आप थोड़ा अंदाजा लगा के आपको पता चलेगा। दो तरीके से अंदाजा लगाया जाता है एग्जाम में। अंदाजा लगाना, देखो अभी तो तुम पहचान गए बेटा, क्योंकि अभी पीछे मैंने सवाल किया है, तब तो तुम पहचान गए हो, पकड़ लिया तुमने, बता दिया। जब घुमा देगा तब क्या करोगे? हमेशा पानी का सवाल थोड़ी ना आएगा यार, सवाल तो कोई भी आ सकता है। घुमा देगा भाई, तो देखो पता है मैं कैसे करता हूं, तुम भी ऐसे ही करो। देखो क्या करो, अभी तो तुम आंसर दे ही दोगे मुझे क्लास में, एग्जाम में नहीं दे पाओगे। तो देखो जरा बात समझो, तुम ना दो केस बनाया करो। केस वन, ध्यान से सुन लो भाई, तुम दो केस बनाओ। पहले केस वन में पता है क्या करो, तुम हाइड्रोजन का मास ले लो, समझो समझो समझो, हाइड्रोजन का मास ले लो और ऑक्सीजन निकाल लो। मतलब केस वन में तुम ये सोचो कि मुझे क्या दिया हुआ है, मास ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है। कितना? जितना दिया सारा ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं भाई, जितना दिया है सारा ले लो तुम। बात समझना कैसे सवाल हैंडल करते हैं, ठीक। और जो नहीं दिया हुआ है उसको तुम निकाल लो। हाल नहीं देने का मतलब ये है, दिया तो उसने ये भी है, लेकिन तुम मान के चलो नहीं दिया हुआ है, तो तुम क्या करोगे, मास ऑफ निकाल लोगे ना भाई, निकाल लो। तो मास ऑफ ऑक्सीजन यदि तुम निकालोगे तो कितना मिलेगा, 8 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे करके मिलेगा, रखो वैल्यू। तो मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 8 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 4 ग्राम, तो 8 चौके 32, 32। अब तुम्हें पता चला जाके क्या, कि 4 ग्राम हाइड्रोजन को कंज्यूम करने के लिए केवल कितना ऑक्सीजन चाहिए। सुन लो ध्यान से, 4 ग्राम 4 ग्राम हाइड्रोजन को कंज्यूम करने के लिए केवल कितना ऑक्सीजन चाहिए, 32। अब तुम्हारा दिमाग चमका, तुमने कहा अच्छा, इसका मतलब 38 ग्राम ऑक्सीजन दिया है, यानी कि कितना ग्राम ऑक्सीजन एक्स्ट्रा दिया हुआ है, 6 ग्राम। चेक कर लो भाई, हमारे और आपके कहने से थोड़ी ना रिएक्शन होती है यार। अब हाइड्रोजन तुमने डाला कितना, केवल 4 ग्राम, ऑक्सीजन भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, 38 ग्राम डाल दिया उठा के। भाई ऐसा मत समझना कि पानी 42 ग्राम बन जाएगा, ज्यादा पानी बन, ना 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 ना। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को करते हुए, फॉलो करते हुए, वो जो नेचर है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, 4 ग्राम हाइड्रोजन लेगा और 38 में से केवल कितना ग्राम ऑक्सीजन लेगा, वो 32 ग्राम यूज करेगा। जितना बच गया बताओ कितना बच गया, 32 माइनस 38 माइनस 32, 6 ग्राम अनरिएक्टिव। ये भी एग्जाम में आता है भाई कि कितना ऑक्सीजन अनरिएक्टिव होगा, समझे। हाँ, तो केवल 32 ग्राम ऑक्सीजन लगेगा। यानी कि मोटी मोटी बात केस वन में क्या निकल के आई, केस वन में ये निकल के आई मोटी मोटी बात कि पानी कितना बना यार, रिएक्शन ना बैलेंस कर लेना भैया, है ना। ये तो 4 ग्राम पूरा कंज्यूम हो जाएगा और ये लगेगा 32 ग्राम, ठीक। और पानी बनेगा 30, अब तो सही है ना, 1:8 के रेशियो में है भाई, 4/32 1:8 ही तो होता है, तो ठीक है। तो कितना बनेगा, 4 प्लस, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दो, 4 प्लस 32 कितना आएगा, 36 ग्राम पानी बनेगा। ये सही आंसर है। और यहां पर हम लिख देंगे कितना ग्राम, 6 ग्राम ऑक्सीजन अनरिएक्टिव, ये भी लिखना पड़ेगा, 6 ग्राम ऑक्सीजन अनरिएक्टिव। मतलब उसने रिएक्ट नहीं किया, वो वैसे ही पड़ी होगी वहां पर जहां पे भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक। केस वन से आया, अब केस टू से करते हैं। ऐसे करोगे कभी गलत नहीं होगा। केस टू से सवाल किया, अब पता है क्या तुम मानोगे, इस बार तुमने क्या माना था कि हाइड्रोजन कितना दिया है, 4 ग्राम, और ऑक्सीजन नहीं पता है। अब एक काम करो, अब एक काम करो, ऑक्सीजन को सोच लो कि जो दिया है वो हम ले लें और हाइड्रोजन निकाल लें। समझो समझो समझो। अब तुम अपने मन में सोचोगे क्या, कि हमें गिवन क्या है, मास ऑफ ऑक्सीजन, वो भी जितना दिया सारा ले लो, 38 ग्राम। अब इसके अकॉर्डिंग तुम क्या निकालोगे, मास ऑफ हाइड्रोजन निकालोगे। क्रॉस कराओगे तो मास ऑफ ऑक्सीजन बराबर 8 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन आता है, वैल्यू रख दो, आंसर निकाल लो। ऑक्सीजन का मास कितना माना है, जो दिया होगा सारा ले लो, 38 ग्राम इज इक्वल्स टू 8 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन, इसको अप्रॉक्स में निकाल लो, ये 8 आके इधर डिवाइड करेगा, तो मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 38/8। सॉल्व वॉल्व कर लेना, 4 2 जा हो जाएगा क्या, 2 से कर लो ना, क्या दिक्कत है। अरे यार डिवाइड डिवाइड कर लेना, मुझे ना कुछ काम की चीज सर बतानी, 9.5 9.5 38 डिवाइडेड बाय 8 है ना। सुनो 4.75 ये आ रहा है। अब मेरी बात ध्यान सुन लेना, मतलब तुमने निकाला हाइड्रोजन कितना आया, 4.7 ग्राम, लेकिन दिया कितना है क्वेश्चन में, अब देखोगे कितना दिया हुआ है, कम दिया है कि नहीं दिया है, जल्दी बताओ, कम दिया है कि नहीं दिया है। यानी कि किसकी कमी पड़ रही है, बोलो किसकी कमी पड़ ऑक्सीजन रही की। है,
ऑक्सीजन ना की, ना हाइड्रोजन अरे की, अरे हाइड्रोजन की, अरे हाइड्रोजन की, भैया हाइड्रोजन की। सुन लो, अरे तुमने क्या ऑक्सीजन सोचा कि हम एक्सट्रैक्ट। 30, हाँ सुन लो ध्यान से, तुमने क्या सोचा कि हम 38 ग्राम ऑक्सीजन को पूरा कंज्यूम करा लेंगे। ऐसा सोचते हुए तुमने ये सोचा कि मतलब तुम्हारे मन में चल रहा है यार हम 38 ग्राम ऑक्सीजन को पूरा अगर कंज्यूम कराएं तो तुमने ये सोचा कि कितनी हाइड्रोजन लगेगी, वो तुमने निकाला, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग तो ये आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में तो क्या दिया है, क्वेश्चन में इससे कम दिया है भाई। तो इसका मतलब ये है कि जो चीज कम होती है उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं और क्वेश्चन उसी से सॉल्व करते हैं। क्या सर? फर्स्ट वाले केस में तो यार तुम बच गए थे अच्छी तरीके से, पता है कैसे? तुमने मास ऑफ हाइड्रोजन पूरा 4 ग्राम मान लिया और ऑक्सीजन का मास निकाल लिया, तो तुम बच गए आराम से। तुमने कहा ठीक है यार 38 दे दिया, बढ़िया है, ज्यादा दिया है, तो 38 में से 32 कंज्यूम। केस 2 से अगर कोई बच्चा सवाल करता, यानी ऑक्सीजन मास मान लेता 38 ग्राम, ऑक्सीजन का मास अज्यूम कर लेता 38 ग्राम और हाइड्रोजन का निकालता, सोचता कि 38 ग्राम ऑक्सीजन को कंज्यूम करने के लिए कितनी हाइड्रोजन लगेगी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो उसने निकाला बच्चे ने, तो उसका आंसर कितना आ रहा है? 4.7 ग्राम हाइड्रोजन की जरूरत है। अब उसका दिमाग चमक जाएगा कि अरे इसका मतलब क्वेश्चन में कम दिया हुआ है क्या, हाइड्रोजन। तो जो चीज कम दी होती वापस पलट के वहीं आ जाओगे। तो अब आओगे केस नंबर 1 पे। जो चीज कम होती है ना बेटा उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, ऐसे समझो आप। क्योंकि इसकी वजह समझ रहे हो, तो जो चीज कम पड़ गई तुम्हारे हिसाब से, इतने पूरे ऑक्सीजन को कंज्यूम करने के लिए कितना लगना चाहिए था, 4.75 ग्राम हाइड्रोजन, लेकिन उसने दिया ही नहीं, तो भैया इसको तुम कंज्यूम कर ही नहीं पाओगे। इसका मतलब ये पूरा खत्म नहीं होगा, लेकिन ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये पूरा खत्म हो जाएगा जो लिमिटिंग रीजेंट है, जो कमी पड़ रही है, जिसकी वजह से रिएक्शन हो नहीं पा रही है, उसको मानकर दूसरे वाले को निकाल लेंगे। तो वापस केस 1 पे आ जाओगे। आया कि नहीं आया? और क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। बताओ सर एक बोलो। बार दोबारा सर, सेकंड केस वाला जैसे सर वो नहीं आया, थोड़ा सा डाउट है उसमें। क्या चीज? दोबारा सर प्रोसेस ठीक से समझ नहीं आया। देखो भैया, तुमने केस 1 लगाया तो बच गए, ये समझ में आया कि नहीं? बच गए गलती से, यस सर। बच गए कि नहीं बच गए, ये तो समझ में आ गया होगा, बोलो हाँ। यस सर। बच ही गए हो तुम। केस 1 में तुमने हाइड्रोजन का मास मान लिया कि चलो दिया हुआ है, और तुमने कहा चलो हम ऑक्सीजन का निकाल लेंगे। तो यार तुमने ऑक्सीजन का निकाला 32 ग्राम आया, फिर तुमने क्वेश्चन में देखा येलो कलर से ये जो लिखा हुआ है, ऑक्सीजन का मास कितना दिया उसने, 38 तो तुम 38 बच ग्राम। गए। हाँ चक बच गए, तुमने कहा चलो यार सही तो है यार। क्या सही है? तुम्हारे अकॉर्डिंग, ध्यान से सुन लो भाई, ये जो केस है ना, ये कौन से केस है? ये केस है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को सेटिस्फाई कराकर केस लगाया है तुमने, क्योंकि तुम्हें पता है ना ये रिलेशन, तो ये तो तुम्हें पता यस है सर। ना लॉ ऑफ कांस्टेंट। हाँ तो वो ऐसे किया। तो तुमने हाइड्रोजन का मास मान के ऑक्सीजन निकाला, तो ऑक्सीजन 32 तुम्हारे हिसाब से आया। इसका मीनिंग समझो, इसका ये मीनिंग है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन को, 4 ग्राम हाइड्रोजन को पूरी तरीके से कंज्यूम करने के लिए केवल कितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है? 32 ग्राम। हाँ, और इन्होंने कितना दिया हुआ है? 38 तो यार ज्यादा ग्राम। दिया है ना, बच गए तुम, बच गए तुम। अब तुरंत चालाकी यस। लगा दोगे कि 4 ग्राम हाइड्रोजन पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन केवल कितना लगेगा? 32 ग्राम। हाँ, तो पूरा तुमने आंसर लिख के उनको दे दिया कि 4 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 32 ग्राम ऑक्सीजन लगेगा, लगेगा ही लगेगा। ठीक। यस। और पानी कितना बनेगा? अब तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अगर तुमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सही सही लगा दिया बेटा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तुरंत लगा सकते हो। 4 + 32 36 ग्राम पानी बन जाएगा। तो आंसर आ गया, पानी कितना बना। सर और और सेकंड वाला। साथ में, रुक जाओ, साथ में क्या लिखोगे? 6 ग्राम ऑक्सीजन अनरिएक्टिव। अब सुनो, मान लो कोई लड़का ये किया ही नहीं होता, उसके दिमाग में ये ना आता कि मास ऑफ हाइड्रोजन को हम मान लें और ऑक्सीजन हम निकाल लें। भाई उसके मन में अगर ऐसा आ जाएगा तब क्या कर लोगे? भाई क्या पता उसका दिमाग घूम गया एग्जाम में और उसने कहा नहीं, हमें तो जो ऑक्सीजन का मास दिया वो हम लेके चलेंगे और हाइड्रोजन देखेंगे कितना लग रहा है। बच्चे के मन में पता है क्या आया? उसके मन में आया कि ऑक्सीजन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, चेक करो, 38 ग्राम। तो वो 8 ग्राम। चला गया इसके पीछे, किसके पीछे? कि 38 ग्राम ऑक्सीजन पूरा कंज्यूम कराने के लिए, पूरा खत्म करने के लिए कितने हाइड्रोजन की जरूरत होगी, वो इसके पीछे पड़ गया। गलती से पड़ जाने तो क्या यस। दिक्कत है? यस सर। तो उसने क्या किया, गलती से ऐसा कर लिया कि मास ऑफ ऑक्सीजन ले लेगा वो एक तरीके से गिवन, और मास ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेगा। निकालना तो आता है कि नहीं बताओ? सर निकालना आता आता है। है। हाँ, जब यस उसने सर। निकाला तो भाई उसका दिमाग चमक गया। कैसे? अब उसके दिमाग में क्या आया
कि यार अगर 38 ग्राम, ध्यान सुन लो, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, है ना, यहाँ 2 यहाँ 2, तो इस लड़के के हिसाब से अगर 38 ग्राम ऑक्सीजन पूरा खत्म करवाना था तो इसके पास हाइड्रोजन होना कितना चाहिए बताओ, बोलो बोलो बोलो। 4.75 ग्राम। हाँ, लेकिन क्वेश्चन में हाइड्रोजन तो दिया ही नहीं है, 4.7 ग्राम कम दिया है ना भाई, लेस दिया है यार, तुम अपने Yes, घर से तो ले नहीं आओगे, जो क्वेश्चन में दिया वही तो मानोगे। तो क्वेश्चन में ये गिवन है, क्या गिवन है, ओनली 4 ग्राम, तो अब लफड़ा हो गया। इसका मतलब अगर रिएक्शन रुकी तो किसकी वजह से रुकेगी बताओ, हाइड्रोजन की वजह से कि ऑक्सीजन की वजह से? हाइड्रोजन की वजह हाँ, से। कम पड़ जा रहा है ना यार, तुम इसको पूरा कंज्यूम कराना चाहते हो ऑक्सीजन को, इसको पूरा 38 ग्राम खत्म करना चाहते हो, ये कह रहा है ना 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 ना, मुझे तो कितना ऑक्सीजन चाहिए, सॉरी मुझे तो ये ऑक्सीजन 38 ग्राम ऑक्सीजन बोल रहा है, मुझे कितना हाइड्रोजन चाहिए, 4 पॉइंट, 4.75। हाँ वो है ही नहीं तुम्हारे पास, जाओ। यस सर। तो पता है, सर जो फंसा दे तुम्हें क्वेश्चन में वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। और सुनो, जो फंसा दे क्वेश्चन उससे सॉल्व होता है, मतलब अब तुम्हें दिमाग वापस चमकाना पड़ेगा, अब तुम्हें सोचना पड़ेगा कि अच्छा ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसको आप फिर से गिवन मान लो, वो भी जो क्वेश्चन में दिया हो, क्वेश्चन में जितना दिया हो उतना लेके चल लो और दूसरे वाले को निकाल लो। भैया रिएक्शन इसी की वजह से होगी, यही लफड़ा कर रहा है, तो यही तो यस बाउंडेशन लगा रहा है, हाँ रिस्ट्रिक्शंस तो यही लगा रहा है, यस सर। तो इसको ले लो, तब फिर से तुम सॉल्व करोगे, अब तुम फिर से सॉल्व करोगे, अब तुम्हें सारा केस समझ में आ गया। अब तुम सर मास तो ऑफ फिर हाइड्रोजन को कितना, रहती हूँ। जितना दिया है वो लेके चलोगे, और मास ऑफ ऑक्सीजन यहां से तुम निकाल लोगे। तो अब निकालना सिखाया, केस नंबर 1 था, तो वहां से ऐसा निकाला तो कितना आया ये, समझे? सर 32 आ गया। हाँ, तो वापस तुम्हें ऑटोमेटिकली पलट के रिवर्स वहां चले जाओगे, तुम अपने आप ही चले जाओगे तुम, समझे? अभी 2-3 सवाल कराएंगे, अभी क्लियर होगा, रुक जाओ। यस सर। ये आया कि नहीं आया? इस यस सर आ क्वेश्चन गया। से तुमने क्या सीखा? इससे हमने बहुत इंपॉर्टेंट सीखा, यही तो आएगा एग्जाम में यार, यही तो आएगा एग्जाम में। वो तुमसे ये जानना चाहता है कि क्या तुम अपने मन से ऑक्सीजन बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, तो क्या पानी की मात्रा बढ़ जाएगी? भाई केवल किसी ने आधी अधूरी केमिस्ट्री पढ़ी, उसने ये कहा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके पानी बनाते हैं, अब किसी के दिमाग में आया अच्छा ऑक्सीजन डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ तो पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है यार। हाइड्रोजन कौन लेके आएगा, दोनों मिलेंगे, दोनों कंबाइन करेंगे, वो भी फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन करेंगे, 1:8 के रेशियो में, तभी तो होगा कुछ काम, तभी तो यस बनेगा सर। पानी। हाँ, अच्छा किसी के मन में ये आ गया, मान लो, आओ दिखाते हैं तुमको एक सवाल, ठीक, ये सवाल देखो, मान लो कि भैया एक क्वेश्चन उसने दे दिया हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और यहां उसने पानी बना के, अरे यार बैलेंस वैलेंस कर लेना भाई, है ना। सुनो, अब किसी ने क्या किया, ध्यान सुनो, पता है क्या कर रहा है, 10 ग्राम क्या ले लिया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब पानी ले लिया उसने मान लो 40 ग्राम, अब कह रहा पानी कितना बनेगा, अब दिमाग घूम गया, 40 + 10 50 कर दिया, गलत हो जाएगा। देखो ये एक बच्चा है, इसने आंसर क्या दिया, इसने कुछ देखा वेखा नहीं, चुपचाप 10 + 40 करा और आंसर कितना लिख दिया, 50 ग्राम पानी, गलत, रॉन्ग, रॉन्ग आंसर है, ये गलत हो गया। कैसे भाई, सीधे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास थोड़ी ना लगाना है यार, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन तो चेक करो, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग एक स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने तुम्हें पढ़ाई है और रिजल्ट मैंने तुम्हें याद कराया है। सर कौन सी स्टैंडर्ड इक्वेशन, यहां पर आ जाओ, पीछे कहां गया, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ाई थी तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट की हेल्प से, यस जिसमें कि तुम्हारे पास एक रिलेशन निकल के आता है, हर एक इक्वेशन का एक रिलेशन निकल के आता है, 2-3 इक्वेशन है तुम्हारे सिलेबस में, बस वही तुम्हें करनी है, ठीक। तो यार ये तो तुम्हें पहले ही पता है, यूज कर लो इसको, क्या पता है बताओ, तुम्हें तो पहले ही पता है कि मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 1:8 होता है। कहने का ये मतलब है हाँ कि मास ऑफ ऑक्सीजन, फॉर्मूला सीधे लगा दो, क्रॉस कराओ, 8 × 320 मास ग्राम ऑफ होना चाहिए। हाइड्रोजन होता है, ये तो तुम्हें पहले से ही पता है। तो जब पता है तो केस 1 केस 2 लगा लो। अब केस 1 में मर्जी है भाई तुम्हारी, तुम्हारे मन में क्या आया, तुम्हारे मन में क्या आया, तुम्हारे मन में आया कि चलो हम मास ऑफ हाइड्रोजन को कितना मान लें, 10 ग्राम, तो मान लिया तुमने, और ये मानते हुए तुमने क्या निकाल दिया, मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल दिया। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, चेक कर लो यहाँ से, 8 × 8 × मास मास ऑफ ऑफ। हाइड्रोजन, हाँ, तो कितना आ गया, 80 ग्राम। सही है, अब बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर तुम 10 ग्राम हाइड्रोजन को
पूरा कंज्यूम करवाना चाहते हो, ठीक, तो ऑक्सीजन कितना लगेगा? 80। चक्कर फंस गया, उसने केवल कितना हमारे दिया है पास बताओ? 40 ग्राम कम ऑक्सीजन है। 40 है। तो अब Yes, बताओ sir. लिमिटिंग रीजन कौन है? रिएक्शन किसकी वजह से फंसेगी? ऑक्सीजन की वजह से। हाँ, और जिसकी वजह से फंसती है वही एलआर होता है। एलआर का मतलब लिमिटिंग एजेंट, और सवाल वहीं से सॉल्व लिमिटिंग होता है। हाँ, तो अब सवाल कैसे सॉल्व होगा? सवाल ऑक्सीजन की हेल्प से सॉल्व होगा। सर ये क्या मतलब है सर? इसका ये मतलब है कि अब इसको गिवन मान लो, जितना दिया ये मान लो, तो अब मास ऑफ ऑक्सीजन को कितना मानेंगे? 40 ग्राम। और हाइड्रोजन का मास निकाल लो। यार इतने तो तुम समझदार हो भाई, इधर देखो ये फॉर्मूला। अगर तुम मास ऑफ हाइड्रोजन निकालोगे तो 8 जाके इधर डिवाइड कर देगा। इतने तो समझदार हो कि नहीं? तो मास ऑफ हाइड्रोजन यदि निकालोगे तो कैसे मिलेगा बताओ? मास ऑफ ऑक्सीजन और ये 8 जाके उधर डिवाइड कर देगा। ये आया कि नहीं फॉर्मूला बनाना? आया? सर। हाँ जी। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना था? 40 ग्राम डिवाइडेड बाय 5 ग्राम। 5 ग्राम। तो ध्यान सुनो, इसका मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन कितना लगेगा? केवल 5 ग्राम। क्या कराने 5 के ग्राम। लिए? क्या कराने के लिए? 40 ग्राम पानी 40 को पूरा ग्राम ऑक्सीजन कंज्यूम। कंज्यूम कराने के लिए। तो अब मैं एक काम कर रहा हूं और बहुत ध्यान से चेक करना। अब मैं ब्लू कलर से कुछ लिख रहा हूं। मैं ब्लू कलर से कुछ लिख रहा हूं क्या? कि 10 में से केवल 5 ग्राम ही लगेगा। तो जितना लगेगा उसको टोटल में से माइनस कर दो, तो कितना बचा? 5 ग्राम। तो ये 5 ग्राम अनरिएक्टिव रहेगा। नहीं समझ में आया? आ गया सर। यूज कौन सा हुआ? जो यहां आ लिखा गया है वो सर। यूज। Yes, ठीक, sir. तो 5 ग्राम हाइड्रोजन यूज हुआ और पानी मतलब ऑक्सीजन तो पूरा ही यूज हो गया, पूरा होल। तो अब इसका आंसर अब हम लोग करने जा रहे हैं। कैसे? S2 प्लस O2 गिव्स 2S2O। बैलेंस वैलेंस तो आप कर ही लेते हो, ठीक। और हाइड्रोजन कितना लगा? जो लगा अब वो मैं लिख रहा हूं फाइनल आंसर में। और ये कितना लगा? 40 ग्राम। तो अब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा सकते हो, क्योंकि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन अच्छी तरीके से लगाया गया है। तो 40 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 45 ग्राम वाटर बना। तो ये सही आंसर है। और वो लड़का कितना निकाल रहा था चेक करो? 50 ग्राम गलत निकाल रहा था। तो ये सही बना। और सुनो ध्यान से, और सुनो ध्यान से, एक बात और आपको स्टार लगा के लिखनी पड़ेगी। टोटल 10 ग्राम हाइड्रोजन था, तो 5 ग्राम हाइड्रोजन इज अनरिएक्टिव। बताइए आया कि नहीं आया? बोलो 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 बोलो, फटाफट बोलो। सर आ गया। कर लोगे? ठीक है। Yes, अब sir. सुनो, अभी तो मैंने तुम्हें बस एक बात बताई पानी के बारे में। अब आओ तुम्हें मैं बताना शुरू करता हूं क्या क्या आ सकता है सिलेबस में। देखो क्या क्या आ सकता है तुम्हारे सिलेबस में, जल्दी देखना जरा। तुम्हारे सिलेबस में आ सकता है सवाल वाटर का, तो मैंने तुम्हें करा दिया है ना। नेक्स्ट सवाल आ सकता है तुम्हारे सिलेबस में बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन, और कार्बन को सुन लो भाई, एक बात और बता दे रहा हूं, कार्बन को हमेशा एटॉमिक फॉर्म में लिखते हैं। क्या सर? क्या सर? क्या सर? क्या सर? कार्बन को ऑलवेज कैसे फॉर्म में लिखते हैं बताइए? एटॉमिक फॉर्म। एटॉमिक फॉर्म में। जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे होते हैं, कार्बन एक एलिमेंट है, यस सर, ग्रुप नंबर 14 में आता है, यस सर। कैसे लिखेंगे सर? उसको एलिमेंटल फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में लिख के छोड़ दो, बस खत्म। तो कार्बन ने रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल तुम्हें याद है क्या? ये रिएक्शन बैलेंस है, चेक कर लो। क्या ये रिएक्शन हाँ जी। बैलेंस है? चेक कर लो। हाँ जी, यस सर। बैलेंस है, बैलेंस। तो बैलेंस है, और यदि अगर बैलेंस है तो कुछ नहीं करना है भाई तुम्हें, चुपचाप कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12U। लेकिन हम क्या लिखेंगे यहाँ? 12 ग्राम। और 1 कार्बन है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 12 ग्राम। और ये और मैं यहाँ 1 येलो कलर से इसीलिए मैंने लिखा है कि इसके आगे कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, और इसके आगे भी यदि कुछ नहीं है तो क्या मानोगे? 1 मानोगे। और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास तुम्हें निकालना आता था, 2 × 16 कितना होता था? 32U। यू को हटा के ग्राम लगा दोगे, और उसके बाद 1 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा कितना? 32 ग्राम। ये 1 मोल का मास है, और ये भी 1, ये 1 मोल एटम का मास है, ये 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास है, और यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का तुम्हें आता है निकालना, 44 ग्राम। कार्बन का 12 और 16 दूना 32 है ना, 44U। ये एक मॉलिक्यूल का मास है, लेकिन हमें 1 मोल का मास चाहिए, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 44, 44 और ग्राम लगा देंगे। ज्यादा लफड़ा नहीं करना है, ध्यान से सुन लो चुपचाप। जो नंबर आगे लिखे रहेंगे उनको उनके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करके ग्राम लगा देना, खेल खत्म बस। Yes, sir.
अब सुनो, अब देख लो क्या कि मास ऑफ, एक बार बताओ क्या यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है? हाँ हो रहा है, होएगा ही होएगा यार। अगर रिएक्शन तुमने बैलेंस लिखी है और सब कुछ ठीक ठीक लिखा है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो हो ही जाएगा बैलेंस। लेकिन हमारा फोकस किसके ऊपर है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में पहली बात क्या करी थी उसने कि जब भी कोई कंपाउंड बनेगा, कौन सा कंपाउंड बन रहा है बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो हमेशा फिक्स एलिमेंट से ही बनेगा, मतलब सेम एलिमेंट से ही। पूरी दुनिया को पता है यार, कार्बन डाइऑक्साइड चाहे मून पे मिले, मार्स पे मिले, यूनिवर्स में कहीं पर भी मिले, वो केवल और केवल कार्बन और ऑक्सीजन से ही तो बनी होगी। यस और नो बताओ? ठीक। यस सर। तो कहने का ये मतलब है कि यदि तुमने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया तो दो ही तो एलिमेंट होंगे, किससे किससे? तो जवाब है कार्बन से और ऑक्सीजन से ही बना होगा। दूसरी बात, कार्बन और ऑक्सीजन ऐसे ही नहीं रिएक्ट कर लेंगे, ना 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 ना, एक फिक्स प्रोपोर्शन में रिएक्ट करेंगे। मतलब सर आओ यही तो पढ़ रहे हैं, यही तो पढ़ेंगे। ये मेन रिएक्शन होती है आपकी, जिसकी हेल्प से आप कोई रूल निकालते हो और उस रूल को किसी भी सवाल में लगा देते हो। मास ऑफ कार्बन, mc का मतलब मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय MO2 का मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन। mc कितना है? 12 ग्राम, और O2 कितना है? 32 ग्राम। ग्राम से ग्राम कट जाएगा और रेशियो भैया चेक कर लो कितना आ जाएगा, 4 3 एंड 4 8। लो खत्म। यानी कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो मास ऑफ कार्बन रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 3:8 होगा। देखो यार मैं नहीं याद करता हूं, मैं बस वाटर का याद करता हूं बस, 1:8, उसी के ऊपर सवाल आता है। किसी और का आ जाए झट से रिएक्शन लिखो, बैलेंस करो, फट से बना लो। आया कि नहीं आया बताइए? आया? चलो क्वेश्चन हाँ देते जी। हैं, क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया बच्चों, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, बैलेंस है। अब देखो क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, अब वो तो मेन रिएक्शन थी जिससे तुम स्टडी करते हो कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन कौन से रेशियो में रिएक्ट करेंगे? 3:8 बाय मास। आगे ये लिखना जरूरी है, बाय मास। क्यों बाय मास का मतलब समझ रहे हो? भाई तुम वॉल्यूम चेक कर रहे हो कि मास चेक कर रहे हो कि क्या चेक कर रहे हो, या मोल चेक कर रहे हो? तो हम लोग मास चेक कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? तो बाय मास लिखना जरूरी है। अब देखो सवाल दिया मैंने, ठीक, तो सवाल मैंने दिया, मैंने कहा कि कार्बन लिया उसने बच्चों कितना, मान लो जस्ट कार्बन लिया बच्चों उसने कितना, अरे कुछ भी ले लो यार, मान लो कार्बन लिया 36 ग्राम, ठीक। तो उसने पूछा कि ये बताओ ऑक्सीजन कितना लगेगा। बहुत आसान है। अब यहां कोई वैसा फॉर्मूला, भाई ये तो तुम्हें याद है ना, मास ऑफ कार्बन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो कितना आता है? बोलो 3:8 आता है कि नहीं आता? जल्दी बताओ। आता है सर, आता है सर। ठीक। अच्छा बच्चा कह रहा है सर भूल जाएंगे एग्जाम में, यार 2 मिनट लगता है, ये वाली रिएक्शन लिख लो, मेन वाली, डिवाइड लगा के चेक कर लो, सर आ गया, पता चल जाए। अब सुनो, अब बच्चे बोलेंगे सर यहां क्रॉस नहीं कराया, अरे नहीं कराया यार, लो करा लो। मास ऑफ कार्बन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 3:8 था, है ना? तो यार बस इसको उधर भेज दो बस, तो मास ऑफ कार्बन कैसे मिलेगा? 3:8 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन। आया? बताओ आया? ठीक। और अगर तुम क्या नाम है, अब इस 3/8 को अगर इधर भेज दोगे तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बताओ? 8/3 इंटू मास ऑफ कार्बन। ये आया कि नहीं भाई? मास ऑफ ऑक्सीजन को फ्री करोगे 8 डिवाइड में तो ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, एमसी में मल्टीप्लाई, और नीचे 3 डिवाइड में, तो ये आ जाएगा। बताओ आया कि नहीं आया? बताओ। मतलब कार्बन का मास कितना लगेगा? कार्बन का मास कितना लगेगा? मास ऑफ ऑक्सीजन का 3/8 पार्ट, और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना लगेगा? कार्बन के मास का 8/3 पार्ट। जिसको कुछ नहीं समझ में आया डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दो तब भी आ जाएगा। मतलब यार इतना तो याद है, इतना पूरी दुनिया को याद है, जो दिया उठा के रख दो। MC कितना दिया हुआ? 36, तो ऊपर रखो 36, क्या दिक्कत हो गई तुम्हें? और MO2 इज इक्वल्स टू 3/8, सॉल्व कर लो, क्रॉस करा के लो, 8 इंटू 36 बराबर 3 इंटू, ये लो 3 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन बराबर 8 इंटू 36, ठीक। अब ये 3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, तो मास ऑफ ऑक्सीजन बराबर
8/3 इंटू 36, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा, ठीक। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 96 ग्राम। तो कहने का ये मतलब है क्या, कर लोगे। और देखो डायरेक्ट मैं क्या बात कर रहा था तुमसे, वो भी सुन लो भैया जिसको समस्या है। तो डायरेक्ट भाई मैं तुमसे ये बात कर रहा था कि मास ऑफ कार्बन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो 3:8 होता है। और तुम्हें निकालना क्या है इस सवाल में, ऑक्सीजन। तो इसका निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये पहले इसको उधर भेज दो। तो MC बराबर कितना आ जाएगा 3/8 इंटू MO2। और जैसे ही MO2 को फ्री करोगे तो ये उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8/3। ये मैंने तुम्हें बताया था। यानी कि MO2 कैसे निकल जाता, 8/3 इंटू मास ऑफ कार्बन। और मास ऑफ कार्बन कितना दिया, तो बात तो वही पड़ेगी ना, 8/3 इंटू मास ऑफ कार्बन कितना दिया हुआ है, चेक कर लो 36 ग्राम। लो इंटू 36 सॉल्व करोगे वही आ जाएगा, 3 1 और 3 इंटू 12, 12 8 96। तो अब क्या हुआ, आंसर मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूं। ऑक्सीजन 36 ग्राम कार्बन को कंज्यूम कराने के लिए ऑक्सीजन कितना लगेगा 96 ग्राम, ठीक। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक। 6 + 6 12 और 1 जाएगा तो 9 + 1 12 13, 132 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। आया कि नहीं आया बताइए। आ गया सर। नाउ अब सुनो, अब आइए इसी पे एक सवाल देते हैं। बेवजह मनगढ़ंत सवाल बनाने जा रहा हूं आपके सामने। देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2, ठीक है। मनगढ़ंत सवाल है बेवजह। मान लो मैंने कहा कि कार्बन ले लो कितना 9 ग्राम, तो बताओ कितना ऑक्सीजन लगेगा। नहीं ऐसा मत करो, रुक जाओ, ऐसा मत करो। ऑक्सीजन मान लो एक क्वेश्चन में दिया है कितना, मान लो जो मानना है मान लो यार, क्या मानोगे 40 ग्राम मान लो, चलो ठीक। तो मैंने कहा बताओ CO2 कितना बनेगा, तो इस बच्चे ने गलत कर दिया सवाल। इसने क्या करा 40 + 9 49 ग्राम, और ये सवाल गलत हो गया, उसने चेक किया नहीं। सवाल को करने का सही तरीका क्या है, सवाल को करने का सही तरीका ये है, केस 1 तुमने मान लिया कार्बन का मास, तो मास ऑफ कार्बन मान लिया कि भैया दिया हुआ है हमें, और मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल लो। तो मास ऑफ ऑक्सीजन अभी निकालने के लिए आपको बोला था, तो क्या था, कैसे था 8/3 मास ऑफ कार्बन, ठीक। तो 8/3 इंटू मास ऑफ कार्बन, और ये ग्राम लिखा हुआ है, ठीक। तो यहां से मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 8/3 इंटू मास ऑफ कार्बन, और मास ऑफ कार्बन कितना दिया है 9, तो 3 1 जा और 3 3 जा 8 3 जा 24 ग्राम। ध्यान से सुनो, तो क्या हुआ, अब तुम बच गए। कैसे बच गए, ऑक्सीजन का मास केवल कितना लगेगा 24 ग्राम, ठीक। तो 24 तुम्हारा ग्राम। आंसर आ गया, इत्तेफाक से, गलती से तुम्हारा आंसर आ गया, इत्तेफाक से, किस्मत तुम्हारी अच्छी थी, तुम्हारा आंसर आ गया। C + O2 गिव्स CO2। ध्यान सुनो, कार्बन तो पूरा कंज्यूम हो जाएगा 9 ग्राम, लेकिन ऑक्सीजन कितना लगेगा इस बार, केवल 24 ग्राम। 9 ग्राम कार्बन लेके चले थे, 24 ग्राम ऑक्सीजन लगेगा, तो ऑक्सीजन लग गया 24 ग्राम। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, 24 + 9 कितना हो जाएगा भाई 6 33, 33 ग्राम 33 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यस। और एक चीज लिखना जरूरी है, क्या 40 दिया था, 16 ग्राम अनरिएक्टिव 40 यस minus 40 - 24, 16 ग्राम ऑक्सीजन इज अनरिएक्टिव अनरिएक्टिव, reactive। ठीक। ये चीज हो गई, ओके। नाउ अब ध्यान दें ये सवाल, अब मान लो किसी ने गलती से ऐसा कर दिया होता, क्या केस 2 लगा दिया होता। केस 2 का मतलब क्या पता उस बच्चे के मन में ऐसा आ गया होता, क्या भाई आ सकता है उसके मन में, क्या कि मान लो ऑक्सीजन को 40 ग्राम मान के चल लेता, वो उसको कंज्यूम कराने के लिए कितना कार्बन लगेगा ये निकालना चाहता था। तो मास ऑफ ऑक्सीजन को उसने 40 ग्राम मान लिया, और मास ऑफ कार्बन निकालने चला बच्चा। तो मास ऑफ कार्बन क्या होता है 3/8 टाइम्स मास ऑफ ऑक्सीजन, सही Mass है। of oxygen। तो मास ऑफ कार्बन बराबर 3/8 टाइम्स, और मास ऑफ ऑक्सीजन दिया है क्वेश्चन में, तो अंदाजा लगा के हम लगभग निकाल 15 लेंगे, ग्राम। ये 5 और 15 ग्राम। अब सुनो, अब उसका दिमाग चमक जाएगा, कार्बन 15 ग्राम लगेगा, लेकिन दिया कितना है, दिया कितना है केवल 9 ग्राम। हाँ, तो लिमिटिंग रीजेंट कौन हो गया, कार्बन। जो लिमिटिंग रीजेंट होगा उसको मानकर दूसरे वाले को निकाल के सवाल फिर से ऐसे करेंगे। आया Yes, sir। या नहीं आया बताइए, आ गया सर। ठीक। अब जब ये सब आ ही गया आपको, तो
आप अमोनिया का केस भी देख लीजिए। ठीक बच्चों, जब अमोनिया बनती है तो नाइट्रोजन अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है और हाइड्रोजन अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, और ये दोनों रिएक्शन करके अमोनियम आयन नहीं बोल रहा हूं, अमोनिया गैस बोल रहा हूं, और अमोनिया गैस का NH3 जो मॉलिक्यूल है NH3 NH3 होता है। ठीक, और सुनिए, रिएक्शन बैलेंस करेंगे येलो कलर से, करिए जरा, देखो जो इवन हो उस, जो ऑड हो उसको इवन बना लो। क्या सर? जो ऑड हो उसको इवन बना लो, मतलब सर हाइड्रोजन के 3 आइटम है तो आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6 हाइड्रोजन हो जाएगा, तो यहाँ 3 लग जाएगा, 3 2 जा 6 हो गया कि नहीं हो गया बताओ? हो गया हो गया बैलेंस। कि नहीं? और नाइट्रोजन का आइटम 1 था तो 2 1 जा 2, और वो पहले से ही नाइट्रोजन के 2 आइटम है, तो बस खेल खत्म। अब क्या करेंगे? अब फटाफट हम एक काम करेंगे भाई, रफ वर्क में नाइट्रोजन का सिंबल तुम्हें याद था, नीचे 7 ऊपर 14, तो नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा? 2 इंटू 14 आया। तो ये तो 28 यू एक मॉलिक्यूल का, लेकिन मुझे 1 मोल का चाहिए, तो 28 मैं ग्राम ग्राम लगा। ग्राम। अब 3 इंटू हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन का कितना होता था मॉलिक्यूल का? 2 इंटू 1 यानी कि 2 यू, यू हटा के ग्राम लगाऊंगा और 3 से करूंगा मल्टीप्लाई, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 3, तो 3 2 जा 6 ग्राम। ठीक, लेकिन रिएक्शन बैलेंस करना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। अब ये कितना बनेगा? चुपचाप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दो, 28 + 6 34, क्योंकि मेन रिएक्शन में आप लगा सकते हो, जिसका नहीं मन कर रहा है इसका अलग से निकाल लो। अमोनिया का नाइट्रोजन एक ही है तो 14, और प्लस हाइड्रोजन 3 है तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 17, और 17 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो 2 इंटू 17 34 होता है। अब रेशियो निकाल लीजिए बच्चों और याद कर लीजिए। याद क्या करोगे? किसका किसका याद करोगे भाई? इसीलिए बनाना सिखा दिया। किसका किसका याद करोगे? तो मास ऑफ नाइट्रोजन इज टू मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 28 डिवाइडेड बाय 6। ये किससे जाएगा भाई? चेक कर लो यार, 2 3 जा और 14, तो रेशियो कितना आ गया? 14 रेशियो 3। तो जब भी अमोनिया बनेगा इस दुनिया में तो वो केवल 2 ही एलिमेंट से बनेगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, पहली बात। और दूसरी बात ये कि अपने मन से कुछ नहीं होता है, ना 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 ना, मास ऑफ नाइट्रोजन और मास ऑफ हाइड्रोजन का रेशियो हमेशा कितना होगा? 14:3। अब सुनो, एक क्वेश्चन आ गया गलती से एग्जाम में, क्वेश्चन देखिए, और ये बात मैंने अभी तक नहीं बताई, अब सुनो। क्या पता उसने एग्जाम में पूछा मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू मास ऑफ नाइट्रोजन, समझ गए होगे खेल अब तो। ठीक, तो तुमने मास ऑफ नाइट्रोजन टू मास ऑफ हाइड्रोजन निकाला, भाई रेसिप्रोकल कर दो उसका, पलट दो इसको, 14/3 की जगह क्या हो जाएगा? 3:14। आया कि नहीं आया? हाँ 14 आया। और सुनो क्वेश्चन, तो एग्जाम में ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है कि पूछा क्या है। जैसे कि मान लो उसने सवाल दिया, वाटर का ही सवाल दे दिया कि मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन, तब तो तुम आंसर क्या दोगे? 1:8, है ना? 8 लेकिन यदि उसने सवाल घुमा दिया, कहने का ये मतलब है कि जब भी सवाल दे तो आप चेक कर लेना रेशो कौन सा पूछ रहा है। यदि वो मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशो मास ऑफ हाइड्रोजन से पूछता तो आप 8:1। आया कि नहीं आया बताइए? ठीक, ध्यान रखना। बहरहाल अब हम वापस लौट के आते हैं, तो यार ये भी हो गया तुम्हारा। अब इसी से सवाल होंगे, जब भी अमोनिया के सवाल आएंगे तो ये वाली इक्वेशन लिख के पहले मास ऑफ नाइट्रोजन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन 14:3 कर लेंगे, सवाल बना लेंगे। बना लोगे बताओ? हाँ जी। केस 1 केस 2 लगा। हाँ, अब जब ये सब बातें आपको पता ही चल चुकी हैं तो आइए मैं आपको सवाल देता हूं। जब ये सब बातें आपको पता ही चल चुकी हैं तो आइए मैं आपको सवाल दिखाता हूं। अब लो भाई, तुम्हारी एनसीईआरटी का सवाल देख लो, आ जाओ। उसने क्या लिखा ये कहानियां खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक, और यहाँ फाइनली इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला कि पानी जब भी बनता है तो मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 है। चेक कर लो। ठीक ठीक, अब देखो केमिस्ट्री में कुछ ऐसा भी कभी कभी होता है, जैसे 11:89 है, ये भी सुन लो यार, है ना, परेशान मत होना। देखो केमिस्ट्री में ना अंदाजा लगाते हैं हम लोग, कैसे? 11:89 है, कट नहीं रहा था उसका, नहीं कट रहा था, तो उसने क्या किया, ऐसे हम लोग अप्रोक्सीमेशंस लेते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं। 89 को उसने लगभग कितना मान लिया? 88। तो 11 ऐसे रहेगा नीचे, 89 की जगह 88, 11 1 11 एंड 88, 1:8 आ गया। उसने कुछ किताब में लिखा होगा, मान लो कोई बच्चा पढ़ेगा, उसके लिए बता रहा हूं, नहीं समझे? प्रॉपर मैथ्स नहीं लगाई जाती यार, थोड़ा अंदाजा लगा के मैथ्स लगाते हैं केमिस्ट्री में। ठीक,
वरना कोई बच्चा बोलेगा सर 11 तो 89 से कट नहीं रहा, रेशियो 1:8 कैसे आ गया? अरे यार थोड़ा अप्रॉक्स में लेके बात बनेगी, क्या दिक्कत है? अब सुनो, इधर आओ, है ना? कहाँ गया? देखो बच्चों, अब ये सवाल, ये देखो भाई, अब तुम्हें ये सवाल लगेगा हलवा सवाल। देखो इसको छोड़ो पहले, ये तो डिफिकल्ट है, रुक जाओ यहाँ पर आओ। देखो ये देखो भैया, ये सवाल तुम्हें हलवा सवाल में लगेगा कि नहीं? बताओ। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। भाई ये दिया है, ना दिया होता तो मुझे तो याद है, मुझे तो याद है, ना दिया होता मुझे तो पता है। मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू मास ऑफ Yes, sir. ऑक्सीजन, वाटर बन रहा है तो मुझे तो याद है 1:8 होता है, 1/8 होता है, ठीक है। तो कह रहा है व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन, तो मास ऑफ ऑक्सीजन पूछा है उसने, वुड रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम हाइड्रोजन। तो मास ऑफ हाइड्रोजन उसने कितना दे दिया? 3 ग्राम, और तुम्हारे ऊपर दया कर दी, क्वेश्चन बिल्कुल आसान कर दिया, क्योंकि मास ऑफ ऑक्सीजन दिया ही नहीं हुआ है, तो लिमिटिंग रीजेंट वाला केस ही नहीं लगेगा, चुपचाप उठा सॉल्व कर देंगे। मास ऑफ ऑक्सीजन पूछा है, क्रॉस 24 कराओगे, ग्राम। तुम्हें तो पता है। हाँ, मास ऑफ ऑक्सीजन 24 बराबर ग्राम। 8 इंटू, लो भाई हलवा सवाल खत्म, खेल खेल खत्म। 8 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 3, तो कितना आ जाएगा? 24 ग्राम। 24 ग्राम। और ये भी पूछ सकता था, बताओ कितना पानी बनेगा? 27 ग्राम। हाँ, यस। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना, सॉरी वाटर कितना बन जाएगा भैया? 3 ग्राम हाइड्रोजन है और 24 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन और 24 ग्राम, चेक कर लो जिसको नहीं पता। S2 प्लस O2 ही तो क्या होता है? 2H2O होता है। रिएक्शन बैलेंस के साथ लिख रहा हूँ, यहाँ 2 होता था, हाइड्रोजन तुम्हें 3 ग्राम दिया हुआ है, तो ऑक्सीजन तुमने निकाल लिया 24 ग्राम, क्योंकि तुमने क्या लगाया? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन चेक कर लो, 3 और 24 1:8 के रेशियो में आएंगे, चेक कर लो। यस सर। ठीक, और अब यहां पर आ गया पानी कितना बनेगा? लो आ गया, है ना, आ गया, खत्म। पानी कितना बनेगा? 27 ग्राम। ठीक, ये सवाल खत्म आपका। क्या दिक्कत हो गई इसमें सवाल में? ठीक, हो गई ना? अब कर लोगे। अब आइए एक सवाल आपको दिखाते हैं। ठीक, एक सवाल आपको दिखाते हैं, देखिए। ये वाले कंपाउंड वाले छोड़ दो यार, ये पढ़ाएंगे आपको, है ना, रुक जाइए। अब देखो बच्चों, उसने आपको ये वाला सवाल दिया, आइए दिखाते हैं। सवाल है ये आपके पास 35, ये सवाल है, देखो। एक मिनट यार, यही है क्या? एक मिनट, अरे नहीं नहीं नहीं, ये सवाल नहीं, एक मिनट जरा, ये तो कल का है शायद। एक मिनट यार, कहाँ चला गया सवाल? 3 ग्राम ऑफ कार्बन, ये सैंपल प्रॉब्लम 3 वाला, ये वाला सवाल है 17। देखो कैसे हैंडल करेंगे इसको, ये देखो। अब देखो भैया, सवाल क्या दिया उसने, फटाफट कह रहा है कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन, मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कार्बन बर्न कर रहा है किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन। तो यार रिएक्शन तुम्हें आती है, अब वो खुद दे चाहे ना दे भाई, सब तुम्हें पता है पहले से ही। कार्बन प्लस ऑक्सीजन देता है तुम्हें क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। उसने भी यही बोला है कि 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। मैंने कहा ठीक है। देखो जरा, 3 ग्राम कार्बन, तो कार्बन कितना दिया उसने क्वेश्चन में, बताओ? 3 ग्राम। ऑक्सीजन कितना दिया? 8 ग्राम। और 8 कार्बन ग्राम। डाइऑक्साइड कितना बन रहा है? 11 ग्राम। सुन लो मेरी बात ध्यान से, पहली बात तो उसने तुम्हें हिंट ही दे दिया। उसने जो दिया है इस बार मानना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि उसने बोला कि व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 3 ग्राम कार्बन लिया था, 8 ग्राम ऑक्सीजन लिया था, कंप्लीटली दोनों कंज्यूम हो गए और 11 ग्राम ही तो CO2 बनेगी। यानी कि उसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करा के ठीक ठीक इंफॉर्मेशन दी। यस सर, बोलो यस सर, यस सर। अगर 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 उसके दिया जो डेटा है, यार सीधी सी बात है, जब वो कोई डेटा दे रहा भाई, वो तुम्हें कहना चाहता है, वो तुम्हें कहना चाहता है कि 3 ग्राम कार्बन लिया तो मैंने 8 ग्राम ऑक्सीजन लिया, अब बस हो गया खेल, चेक कर लो। यानी कि उसने मुझे दे दिया एक तरीके से क्वेश्चन में, पता है क्या? उसने मुझे दे दिया है एक तरीके से क्वेश्चन में, घुमाकर दे दिया है कॉन्सेप्ट कि मास ऑफ कार्बन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन का जब रेशियो लोगे ना बेटा, तो 3 ग्राम इज टू 8 ग्राम आएगा। कुछ कटेगा नहीं, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ठीक, तो 3:8 बनेगा। सुन लो, यस सर, यस सर, यस सर। और अगर वो ना देता, अगर वो ना देता तो कौन सी बड़ी बात कर देता? हमें तो सब कुछ पता ही है, हम तो अपनी वाली रिएक्शन लिखते। याद है कार्बन हम लेते थे कितना? 12 ग्राम, याद आया? ऑक्सीजन कितना? 32 ग्राम। और CO2 कितना बनेगा? 44 ग्राम, चेक कर लो। और रेशियो जब लिया था मास ऑफ कार्बन
इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन का, तो 12/32, तो भाई यही तो आया था। जल्दी बोलो, क्या यही तो आया था? हाँ, तो वो ना देता, हमारा क्या बिगाड़ लेगा, ना दे इन्फॉर्मेशन। तो हमें तो पता ही है, हमें तो कोई भी रिएक्शन लिख लेंगे, अमोनिया की हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड की हो, चाहे वाटर की, हम तो लिख लेंगे। बहरहाल उसने हमारी हेल्प कर दी, ये हेल्प कर दी, चलो कर दी तो कर दी। अब आगे सुनो क्वेश्चन। आगे उसने बोला कि ये इंफॉर्मेशन गिवन है, व्हाइट कलर से गिवन है। अब कह रहा व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म, तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हें निकालना है। जब 3 ग्राम ऑफ कार्बन को बर्न किया किसके साथ, अब कार्बन कितना दिया 3 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना दे दिया बताओ 50 ग्राम। 50 तो ग्राम। बताइए, बताइए कितना सर CO2 बनेगा। 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ही फॉर्म होगी। बस खत्म यार। हाँ? तुम बाकी ऑक्सीजन बढ़ा के क्या कर लोगे, तुम ऑक्सीजन बढ़ा के क्या कर लोगे भाई, नहीं बाकी समझे। रिएक्टिव हो जाएगा। हाँ, तो इसका आंसर क्या आएगा, 42 ग्राम ध्यान से सुनो। रिएक्टिव। यस, ये तो चलो 3 ग्राम ही यूज होगा, कंज्यूम हो जाएगा पूरा कार्बन। और ये केवल 3 के साथ कितना जाता था 8, तो भाई 3 के साथ तो 8 ही जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, कुछ चेक ही नहीं करना यार। तो क्या हो जाएगा 50 में से कितना यूज होगा माइनस बोलो 8, तो कितना 8। बचेगा 42 ग्राम क्या हो जाएगा 42 बोलो, अनरिएक्टिव। 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 कौन, ऑक्सीजन। ठीक, तो CO2 कितना बचेगा बताओ, ये कितना यूज हुआ 3 ग्राम, और प्लस ऑक्सीजन कितना यूज हुआ 8 ग्राम, यहां जो माइनस करते हैं वही यूज होता है, तो 11 वापस से ग्राम। 11 ग्राम उतना ही बनेगा जितना पहले बना था। अब बच्चे बोलेंगे केस नहीं लगाया, क्यों लगाए यार, क्यों लगाए, जाओ तुम लगा के चेक कर लो। हम क्यों लगाए जब हमें सब कुछ साफ साफ दिख रहा है ना। कोई डाउट बताओ। सर